क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रूव दैट द फंक्शन f given by fx equals to log cos x is strictly decreasing on this and strictly increasing on this। तो चलिए सबसे पहले हम डिफरेंशिएट तो करते हैं टर्निंग पॉइंट पता करने के लिए, सॉल्यूशन करते हैं इसका स्टार्ट। तो f डैश x हमारा क्या बन जाएगा, log का करते हो तो log का जो भी होता है 1 अपॉन फंक्शन होता है, अगर फंक्शन कुछ दे रखा है तो उसका फिर फंक्शन का करके उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, चेन रूल लगेगा इसका मतलब इसमें। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग log का करते हैं तो 1 अपॉन cos x हो जाएगा, और cos x का अगर करोगे तो वो होगा माइनस के sin x, तो इसका डिफरेंशिएशन बन जाता है माइनस के tan x। अच्छा, अब आपने क्या टर्निंग पॉइंट करना पता करना होता है, तो f डैश x को इक्वल्स टू करते हैं 0, दिस इंप्लाइज आपका माइनस का tan x इक्वल्स टू करा जाएगा 0 के। यहाँ पर आपका देखो इंटरवल वगैरह कुछ नहीं दे रखा है कि इसमें चेक करना है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि 0 से 2 पाई तक चेक कर लेते हैं फिर ऐसे में। तो ये आपका मैं क्वाड्रेंट्स बना रहा हूँ, यहाँ 0, यहाँ पाई बाय 2, यहाँ पर आपका पाई, यहाँ पर आपका 3 पाई बाय 2 और यहाँ पर आपका 2 पाई। तो ये पूरा का पूरा देखना है इसके अंदर, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इसमें आप देखो 10x कब कब 0 होता है, एक तो 0 इटसेल्फ, एक तो 0 पे ही होता है, और एक आपका पाई पे होता है, और फिर एक 2 पाई पे हो जाएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो मतलब जो इंटरवल्स बन पाएंगे इसके हिसाब से, मतलब पहले तो लिख लेते हैं कि x आपका 0 कब होता है, जब 0 हुई हो और आपका पाई हो और आपका 2 पाई हो, ये बनता है। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से नंबर लाइन बनाऊं आपकी, यहाँ पर ये 0 और अच्छा स्ट्रिक्टली की बात चल रही है भाई, तो स्ट्रिक्टली की अगर बात चल रही है तो ये 0 2 पाई नहीं लोगे, ये लोगे नहीं भाई आप, 0 और 2 पाई आप नहीं लोगे, और बीच में आपका पाई भी नहीं लिया जाएगा। तो इंटरवल आप देख सकते हो कितने बन रहे हैं, इसमें 2 इंटरवल बन रहे हैं। ठीक है, और यहाँ भी आप देख सकते हो क्वाड्रेंट के अंदर एक क्वाड्रेंट ये वाला बनेगा, मतलब पहला और दूसरा और तीसरा और चौथा। तो आपका जो पहला दूसरा है वो तो इस हिस्से में कवर हो रहा है इस इंटरवल में, और तीसरा चौथा इसमें कवर हो रहा है। तो जो आपका इंटरवल्स जो है जिन पे आप चेक करोगे, आप इंटरवल्स जो हैं और वो ओपन लेने पड़ेंगे, एक तो लेना पड़ेगा 0 से लेकर पाई तक, और एक लेना पड़ेगा आपका पाई से लेकर 2 पाई तक। पर अब वापस क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, यहाँ पर आप जरा क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन में आपने सिर्फ इसमें भी फर्दर टुकड़ा करना है भाई, इसमें भी फर्दर टुकड़ा करना है 0 से लेकर पाई बाय 2 और पाई बाय 2 से लेकर पाई तक। अच्छा, इसमें भी कोई ना कोई खास बात जरूर होगी कि ऐसा क्यों करा है। ऐसा इसलिए करा हुआ है पाई बाय 2 क्योंकि देखो ये फंक्शन आपका पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं है, ये चीज थोड़ा ध्यान देनी पड़ती है भाई। क्योंकि अगर मैंने पाई बाय 2 लिया, कोस पाई बाय 2 कितना होता है 0, तो log 0 तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसमें पाई बाय 2 हटाना पड़ेगा साथ साथ। जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन अभी किया था जिसमें कि अब आपको दिखा देता हूँ एक बार, पिछले हमने क्वेश्चन किया था एक जिसमें कि हमने इसमें दिया कुछ नहीं है, इसमें आपको x0 हटाना पड़ा था, तो यहाँ से भी आपको डिसजॉइंट कराना पड़ेगा। तो यहाँ से जैसे कि मैं अलग से आपके ये 2 अलग से इंटरवल बना लिए थे, इसी प्रकार से ना यहाँ पर भी हमें इंटरवल बनाना पड़ेगा। और पाई से लेकर 2 पाई वाला नहीं लेते, क्यों नहीं लेते, क्योंकि इसमें दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, इसके बारे में डिस्कस भी नहीं करना है। तो वैसे तो आपके बनते तो ये हैं पर हम लेंगे नहीं। और हाँ, इसी तरह से 3 पाई बाय 2 भी अगर आगे भी जाता तो आपको 3 पाई बाय 2 से भी डिसजॉइंट करना पड़ता, क्योंकि 3 पाई बाय 2 पे भी आपकी cos x की कोई वैल्यू नहीं है, 0 हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा तो log cos x की वैल्यू नहीं हो पाएगी ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम एक और बना लेते हैं जो कि है पाई बाय 2। तो ये पाई बाय 2 पे भी आपने नहीं लेना, तो यहाँ पर आप सिर्फ 2 इंटरवल बना लो, क्योंकि नहीं 2 इंटरवल पे हम चेक कर लेंगे। तो 0 से लेकर पाई बाय 2 तक और पाई बाय 2 से लेकर पाई तक, अब इसमें ही आपने चेक करना है। और आपका जो फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो माइनस के tan x आया है। तो इससे हम देखते हैं कि f डैश x 0 के साथ इसके बीच में क्या साइन आता है इस इंटरवल के अंदर, और इस इंटरवल के अंदर उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी नेचर बताएंगे फंक्शन की क्या बनेगी। तो 0 से लेकर पाई बाय 2 तक आप कोई भी एक बीच की वैल्यू सोच लो इसमें। तो बीच की वैल्यू यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख सकते हो, चाहे तो 45 ही सोच लो, 45 डिग्री आसान होती है tan के लिए पता करनी। tan 45 कितना हो जाएगा आपका 1, पर यहाँ पर आपका माइनस ऑलरेडी है तो वो नेगेटिव का 1 हो जाएगा, इसका मतलब वो लेस देन 1 लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, लेस देन 0 हो जाएगा, तो लेस देन 0 का मतलब आपका फंक्शन जो है वो डिक्रीज करेगा, इसमें आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। और आप देख सकते हो कि इसी वाले इंटरवल में आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीज दिखाना था,
नेक्स्ट है पाई बाई 2 से लेकर पाई, पाई बाई 2 से लेकर पाई, यानी कि आपको ये वाला देखना है। अच्छा, इस वाले में आप चाहते ये भी सोच सकते हो, क्योंकि इस वाले में आपका 10 नेगेटिव होता है, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका 10 नेगेटिव होता है, तो और यहाँ पर माइनस का साइन लग रहा है, तो -10x हमेशा पॉजिटिव का हो जाएगा। तो इससे भी आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि आपका f डैश x ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा। और इसी के साथ आप, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों रिजल्ट दिख चुके हैं, तो आप सीधा लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। और अगर थोड़ा सा और बेटर करना है तो साथ साथ आप ये लिख दो यहाँ पर देयरफॉर, मतलब यहाँ से कर देते हैं ऐसे बचा हुआ पार्ट, देयरफॉर योर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, इंक्रीजिंग किस में कर रहा था, इसमें कर रहा था पाई बाई 2 से लेकर पाई तक, एंड आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, ये कर रहा था आपका 0 से लेकर पाई बाय 2, और उसके बाद लिख देना है इट्स प्रूव।